चलिए, आज सभी लोग संडे मना रहे हैं क्या? आज क्लास नहीं होगा लग रहा था सभी को। आवाज आ रहा है मेरा? यस। हम्म, बाकी लोग संडे मना रहे हैं ना आज। पिछले 5 लोग जुड़े संडे हैं। को सुबह छुट्टी दे दिए थे ना, इसलिए सोचे होंगे कि आज छुट्टी होगा, सो रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज रिकॉर्डिंग लेने दीजिए उन लोगों को। आज रिकॉर्डिंग लेंगे। डाल दूंगा उनके लिए रिकॉर्डिंग। ऐसे में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। मैं भी इधर उधर चला जाता, थोड़े इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, तो फिर कल का क्लास नहीं हुआ था। ऐसे उससे पहले भी एक क्लास नहीं हुआ था। चलिए, आज का टॉपिक है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन क्या को बोलते हैं? किस चीज को परिवहन बोलते हैं? ऐसा प्रक्रिया जिसमें जानवर, मनुष्य या किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है ना। किसी भी देश के इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में, या तो इसको अर्थव्यवस्था के ऋण बोल सकते हैं, है ना। जो किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देता है। परिवहन मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं, एक स्थल, एक जल और एक वायु परिवहन। तो लिखिए परिवहन। ऐसा प्रणाली जिसमें मानव, जीव एवं अन्य सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। जो परिवहन साधन होता है वह किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है ना। रीढ़ की हड्डी, देश की रीढ़ की हड्डी है। ये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आप लोगों का परिवहन कहलाता है। मतलब कि वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो भी प्रणाली हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं परिवहन। ठीक है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है ना। ये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। ये मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। पहला लिखिए स्थल परिवहन, स्थल परिवहन। दूसरा लिखिए जल परिवहन। और तीसरा लिखिए वायु परिवहन, वायु परिवहन। ठीक है। तो स्थल परिवहन देखिए, जिसमें हम लोग स्थल का उपयोग करते हैं, इसमें क्या क्या आएंगे? सड़कें, है ना। रेल, रेल इसी में आएगा। उसके बाद पाइपलाइन, जितने भी पाइपलाइन यूज करते हैं, जितने भी लिक्विड मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह, जैसे तेल, गैस, पानी, ये सब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उपयोग करते हैं, वो भी आपके स्थल में आएंगे। ठीक है ना। और क्या आएंगे? जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, रोप, है ना। रोप सिस्टम, जहाँ कहीं कहीं जैसे पहाड़ी और दुर्गम स्थलों पे आप लोग जाते हैं तो रोपवे का इस्तेमाल करते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो ये रोपवे भी आपका किस में आ जाएगा? स्थल परिवहन में ही आएगा ये सब। ठीक है। और जल परिवहन में जितना भी आप लोगों का समुद्री व्यापार होता है वो। ठीक है। नदियों, नदी का मार्ग, या तो नदियों में मार्ग लिख लीजिए, नदियों में मार्ग। ठीक है। देश की सीमाओं के भीतर में जो नहरों में आवागमन की व्यवस्था,
ठीक है। उसके बाद अगला लिखे वायु परिवहन। तो वायु परिवहन तो जानते ही हैं, ये क्या है, सबसे तीव्र साधन है ना, तीव्र परिवहन है, लेकिन अपेक्षाकृत अन्य से महंगा है। ठीक है। इसमें कहीं लंबी दूरी यात्रा तय करने में सबसे कम समय लगता है, लेकिन महंगा है। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन। लिखिए, सबसे पहले लिखिए सड़कें। ये तो सड़क परिवहन। ठीक। विश्व में सबसे बड़ा सड़कों का जाल कौन से देश में है? तो यूएसए में है। ठीक है ना। लिख लीजिए इसको, विश्व में सबसे बड़ा सड़कों का जाल ये कहाँ है? तो यूएसए में है सबसे बड़ा। और भारत का कौन से स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है ना। सबसे ज्यादा सड़कें भारत में दूसरे स्थान पे है, मतलब सबसे ज्यादा सड़क में पहला यूएसए, फिर उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है। अब देखिए, भारत में सड़कों का निर्माण विभिन्न अथॉरिटियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उनके लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है। तो भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, एनएच हैं, उनका निर्माण और उसका रख रखाव करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना किया गया। ठीक है। तो लिखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख के लिए एनएचएआई, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। स्थापना की गई। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। इससे पहले जब अंग्रेजों का शासन काल था, उस समय लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में, ठीक है, एक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। वही सड़कों का देख रेख और उसका निर्माण करता था। तो लिख लीजिए, सबसे पहले 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। यही क्या करता था उस समय? ये सड़कों का निर्माण और देख रेख करता था, यही। ठीक है ना। डलहौजी के समय जो सीपीडब्ल्यूडी का स्थापना किया गया था वो। और एक संस्था है ब्रो, BRO। ठीक है, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, बॉर्डर रोड रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी भारत के अन्य देशों के साथ सीमा लगा हुआ है, वो वाला क्षेत्र क्या होता है, अक्सर विवादित क्षेत्र होता है ना, तो उस क्षेत्रों में ये सड़कों का निर्माण करता है। ठीक है, उनका रख रखाव करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुआ था। ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली। ठीक। ये क्या करता है, सीमाओं पे, नहीं, इसे लिखे भारत की सीमाओं में सड़क निर्माण व देख रेख करता है सड़कों का। ठीक है। तो एक ब्रो याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक एनएचए याद रखिएगा, 1950 1995 का। और एक सीपीडब्ल्यूडी, भारत में पहला सड़क निर्माण के लिए बनाया गया संस्था था वो, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग था, 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। चलिए, तो देखिए, सड़कें भी दो टाइप की होती हैं। ठीक है। एक नेशनल हाईवे जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, और एक बोलते हैं स्टेट हाईवे जिसको राज्य राजमार्ग बोलते हैं। तो राज्य राजमार्ग को बनाने और देखरेख करने का निर्माण राज्य सरकार का होता है।
जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसको देखने का कार्य किसके हाथ में रहता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि सभी राज्यों का अपना अपना राजमार्ग बनाते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए नेशनल हाईवेज, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो लिखिए, इसमें सबसे पहले लिखिए, देश का सबसे लंबा देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, लंबा ही पूछता है सबको। तो देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH 44। ठीक है, जो कहां से कहां तक जोड़ती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, कन्याकुमारी। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को, मतलब उत्तर से दक्षिण को जो जोड़ती है। तो इसे ही क्या बोल दिया जाता है, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिणी गलियारा, इसे ही बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब उसी प्रकार देखिए, ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है भारत के, तो वैसे ही पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए एक पूरब पश्चिम गलियारा बनाया गया है। दूसरा लिखिए, पूर्वी पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ये क्या करती है, इसका नाम है NH 27। NH 27, ये किसको किसको जोड़ती है, पोरबंदर गुजरात का पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ती है। ठीक है, तो लिखिए, पोरबंदर गुजरात को सिलचर, सिलचर असम से जोड़ती है, असम से। ठीक है, असम से जोड़ती है, और इसकी लंबाई कितनी है, 3507, 3507 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों का उत्तर दक्षिण गलियारा और ये पूरब पश्चिम गलियारा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, तो झांसी में काटती हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, उत्तर दक्षिण गलियारा, इसी को कॉरिडोर बोलते हैं ना, और पूरब पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, एक दूसरे को झांसी में काटती हैं, एक दूसरे को झांसी में काटती हैं। ठीक है, अभी मैप में भी बता दूंगा मैं सबको, एक एक करके देखेंगे सबको मैप से। ठीक है, अगला लिखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। तो लिखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज गलियारा, ये तो महामार्ग लिखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भारत में जो प्रमुख चार महानगर हैं, कौन कौन से, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, तो इन चारों को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था, इसको बनाया गया था। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग को, इसको लिख लीजिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, परियोजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना लिख लीजिए इसको, परियोजना। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 में लाया गया था। ठीक है, 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, ये क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के चार महानगरों को, भारत के चार महानगरों को जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन कौन से महानगर हैं, सबसे पहले दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, इन चारों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये
अब देखिए हाँ, इसका निर्माण और इसका देख रेख कौन करता है? एनएचएआई ही करता है ना, इसका निर्माण और देख रेख। निर्माण और देख रेख एनएचएआई ही करता है। क्लियर? चलिए, इसकी कुल लंबाई, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 है, टोटल इसका लेंथ। ठीक, तो इसको हम लोग अगर ऐसे चतुर्भुज के रूप में बना दूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा उत्तर में। ठीक है, फिर पश्चिम में क्या आएगा? मुंबई आएगा। दक्षिण में क्या आएगा? चेन्नई आएगा। और पूर्व में क्या आएगा? कोलकाता आएगा। कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन चारों को जोड़ते हैं तो इसकी अलग अलग लंबाई, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक है, चेन्नई से कोलकाता तक की लंबाई सबसे ज्यादा है, 1684 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक है ये, सर्वाधिक। और सबसे कम लंबाई मुंबई से चेन्नई का है। ठीक है, मुंबई से चेन्नई का है 1290 किलोमीटर। ये क्या है? न्यूनतम है, न्यूनतम। ठीक है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों देख लिए। अब इसका कितना, इसको भी लिख लीजिए अगर कभी पूछ लिया तो। चेन्नई से दिल्ली से कोलकाता है 1453 किलोमीटर, और दिल्ली से मुंबई का है 1419 किलोमीटर। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हम लोग राजमार्ग देख लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग देख लीजिए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये दो है ना, जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ये दो हैं, पहला NH 548 और दूसरा NH 118 है ना, NH 118 और NH 548। तो NH 548 जो है वो मुंबई में है। ठीक है, और NH 118 किसमें है? झारखंड के जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये तो पता ही है। ठीक है, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बोलने से दो, NH 548 और NH 118। ठीक, चलिए, तो एक बार इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग। हो गया यहाँ तक? ये देखिए, ये ठीक है, ये आप लोगों का भारत का मैप। और NH 45, ये है NH 45, जो रेड कलर में कर रहा हूँ, ये आपका NH 44 है। ये कन्याकुमारी तक जाएगा। ठीक है, ये NH 44 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये आप लोगों का क्या है? NH 27। ठीक है, जो पोरबंदर, यहाँ पोरबंदर लिखा हुआ है और यहाँ सिलचर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? ये क्या है आप लोगों का? NH 27 है ये। और ये क्या है आपका? NH 44। ये गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बड़ा और छोटा। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज जो गोल्डन कलर में है, देखिए, जिसको मैं पीला कलर में दिया हुआ है, इसको मिटा दूं? रहने दीजिए, इसको अब मैं नीला करता हूँ। ठीक है ना, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो ये क्या है? दिल्ली। यहाँ क्या है? मुंबई। यहाँ से यहाँ तक मुंबई। ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे ही बना लेता हूँ। ये क्या है आपका? मुंबई। फिर ये क्या है? चेन्नई। ठीक है, और ये फिर क्या है? तट के किनारे किनारे कोलकाता। तो ये आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। और ये क्या है? न्यूनतम लंबाई। न्यूनतम लंबाई यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 1290 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितना है? 1684 किलोमीटर।
1684 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये आप लोगों का नेशनल हाईवेज है, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना कब स्टार्ट हुआ था बोलने से 1998 में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। किसके अंडर में काम करते हैं ये लोग? एनएचएआई के अंडर में। कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया। और ये सबसे लंबा हाईवे, इसको पूर्वी पश्चिमी गलियारा बोलेंगे इसको, और इसको उत्तर दक्षिण गलियारा बोलेंगे, है ना, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, NH-27, इसको बोलेंगे पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ठीक है। तो NH-44 सबसे लंबा, ठीक है। और NH 118 और NH 548 सबसे छोटा, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो NH 44 की लंबाई कितनी? 3745 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे लंबा है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग देखते हैं रेल नेटवर्क, है ना, रेलवे परिवहन। चलिए अगला लिखिए, रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन, ठीक है। रेलवे परिवहन तो रेलवे परिवहन में भी टॉप में अगर बोलें विश्व में, तो फर्स्ट में है यूएसए। रेलवे परिवहन में, ठीक है। नेटवर्क सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में यूएसए फर्स्ट स्थान में है, ठीक है। सेकंड में कौन है? चीन, ठीक। थर्ड में है रूस, और फोर्थ में है हमारा भारत। फोर्थ में है भारत, ठीक है। पूरा विश्व में रेलवे नेटवर्क को देखेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, इसमें भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग बोलेंगे, है ना, भारत का सबसे बड़ा ये तो सबसे लंबा रेल मार्ग, तो डिब्रू से कन्याकुमारी तक है ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लिखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, लिखिए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम। और असम। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद लिखिए अगला, अगर ये तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, एक आपको और भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, रूस का, ठीक है। वो रूस, क्या बोलते हैं, कैपिटल मॉस्को, उसको किससे जोड़ता है? उसके पूर्वी शहर है सबसे, उसके व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है, ठीक है। तो लिखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये क्या है? साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। ये कहाँ का है? रूस, रसिया में है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। ये कहाँ कहाँ को जोड़ता है? ये मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक शहर से जोड़ता है, ठीक है, रूस का। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा दिया, इसको याद रखें। भारत से इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलिए, भारत में पहला ट्रेन कब चला था बताइए तो? फर्स्ट ट्रेन। मुंबई से ठाणे। हम्म। कितना किलोमीटर चला 1823। था? कब चला था? किसके काल में चला था? लाल डलहौजी। हम्म। लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से ठाणे के बीच चला था, है ना, ठाणे। कितना किलोमीटर था इसका लंबाई? 34 किलोमीटर था। डेट बताइए, डेट। 16 अप्रैल 1853, ठीक है। याद रखना, डलहौजी के समय में भारत में जो स्थल परिवहन है वो बहुत विकास किया था, है ना। उसी समय आपका देखिए ना, CPWD का स्थापना हुआ था 1954 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेलवे का स्टार्ट हुआ था। और भारत में डाक सेवा भी डलहौजी ही स्टार्ट किया था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक। और इसमें क्या बच रहा है? हाँ, एक प्लेटफॉर्म,
भारत का बोलो चाहे विश्व का, अगर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बोलेंगे तो है भारत में हुबली कर्नाटक, ठीक है ना, 1.5 किलोमीटर का। उसके बाद सेकंड में गोरखपुर है। पहले गोरखपुर हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब कौन हो चुका है, अब हुबली हो गया है कर्नाटक का, ठीक है। तो लिखिए, भारत लिख लो या तो विश्व लिख लो। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली। कहाँ है हुबली? कर्नाटक कोलकाता। में। हुगली है वो, हुगली नदी, हुगली कोलकाता वाला। हुबली बोल रहा हूँ, जी सर। हुबली कर्नाटक है वो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिख लीजिए गोरखपुर, जिसको कुछ दिन पहले हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो उसमें जो ट्रेन चल रही है वो तो सबसे लंबा रास्ता तय करेगी ना भारत में। तो लिख लीजिए, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। ये उसी रास्ते पे गुजरेगी, विवेक एक्सप्रेस। इसकी लंबाई कितना है? 4189 किलोमीटर, ठीक है। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है भारत की, ठीक है। और भारत का सबसे तेज ट्रेन बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे तेज गति वाला ट्रेन, तो ये कौन हो जाएगा? वंदे एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। वंदे भारत। कितना है इसका स्पीड? लगभग 183 किलोमीटर पर आवर है इसका स्पीड, ठीक है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब रेलवे प्राइवेट था, है ना, कंपनी के अधिकार में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में था, ठीक है। उसके बाद उसको राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत आजाद हुआ तो वो लिखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण लिखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में। क्लियर? चलिए, अब देखिए, भारत में कुल रेलवे जोन, ठीक है, हर जोन होता है ना, जैसे साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन है ना, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वोत्तर जोन, ठीक है। तो कुल भारत में जोन की संख्या कितनी है? तो लिखिए उसको, रेलवे जोन की संख्या, रेलवे जोन की संख्या, ठीक है। टोटल कितनी है? 19, ठीक है। टोटल 19 हो चुका है रेलवे जोन, पहले 18 हुआ करता था, 19 हो चुका है। और इसमें 18 तो आपका नॉर्मल जोन है, और एक कोलकाता मेट्रो, एक मेट्रो को भी जोन बनाया गया है, वो है आपका कोलकाता मेट्रो, ठीक है। चलिए, तो सभी जोन को एक एक करके देखते हैं। सभी जोन को आप लोग लिख लेंगे, इसको मैप में ही डायरेक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो टोटल रेलवे जोन की संख्या बोलेंगे तो 19, उसमें एक कोलकाता मेट्रो को जोड़ देंगे तो 19 होता है, नहीं तो फिर टोटल 18 जोन है, ठीक है। तो सभी एक चीज याद रखना, जितने भी जोन हैं, ठीक है, और उन जोन के जितने भी हेड क्वार्टर हैं, इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जोन को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को उसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, भारत के कुल रेलवे जोन 19, ठीक है। तो सबसे पहले देखते जाइए एक एक करके, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे उत्तर, उत्तर में क्या रहेगा आप लोगों का? दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली है, ये दिल्ली, ये उत्तर का क्या हो जाएगा आप लोगों का? दिल्ली,
उत्तरी जोन। उसके बाद सब लोग सबसे पीछे आ जाते हैं हम लोग दक्षिणी जोन। तो दक्षिणी जोन को देखते हैं यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, दक्षिणी जोन में क्या आ जाएगा आपका, चेन्नई आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं पश्चिमी जोन। ठीक है, पश्चिमी जोन क्या आ जाएगा आपका, मुंबई। यहाँ पे पश्चिम मुंबई में 3 जोन है ना, याद रखिएगा। अभी मैं जैसा ट्रिक से याद कराते जा रहा हूँ वैसे ही याद करेंगे। दक्षिणी जोन बोलने से चेन्नई, उत्तरी जोन बोलने से दिल्ली, और पश्चिमी जोन बोलने से मुंबई। ठीक है, मुंबई का चर्च गेट पश्चिमी जोन में। अब पूर्वी जोन बोलने से क्या हो जाएगा आप लोगों का, कोलकाता। ये पूर्वी जोन, पूर्वी जोन कहाँ है, कोलकाता में। क्लियर, ये 4 याद हो गया। उसके बाद देखिए मध्य रेलवे। मध्य रेलवे बोलने से ये मुंबई का टर्मिनस, मुंबई टर्मिनस। पश्चिमी रेलवे बोलने से मुंबई का चर्च गेट, और मध्य रेलवे बोलने से मुंबई टर्मिनस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए उसके बाद मध्य रेलवे हो गया। अब याद रखिए आप लोग उत्तर मध्य रेलवे, इसका है प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज, यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे। वैसे ही पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व और उत्तर का इधर वाला पूरा है ना, पूर्वोत्तर रेलवे इस वाला एरिया जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, इस एरिया का पूर्वोत्तर रेलवे का हो जाएगा आप लोगों का गोरखपुर हेडक्वार्टर। ठीक है, अब पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे मतलब पूर्वोत्तर का मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हो जाएगा मालीगांव। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर सीमांत मतलब ये पूर्वोत्तर राज्यों में आ जाएगा। ठीक है, सीमांत बोल रहे तो सीमा का अंत एरिया। ठीक है, तो ये मालीगांव हो जाएगा। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का हो जाएगा कोलकाता। और एक मेट्रो रेलवे, कोलकाता को तो जोड़ा ही हूं, तो एक मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो कोलकाता में 3 होगा और मुंबई में 3 है। 3 जोन कोलकाता में होगा और 3 जोन मुंबई में होगा, याद रखना। उसके बाद पूर्वी तटीय, तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान ये। तो पूर्वी तटीय मैदान मतलब पूर्वी तटीय रेलवे का हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द पुमारे करके देखे रहते होंगे आप लोग, रायगढ़ से कहीं भी जाते होंगे तो लिखा होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। उसका है आप लोगों का जोन बिलासपुर, हम लोगों का बिलासपुर। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। उसके बाद दक्षिण तटीय रेलवे, जो दक्षिण तटीय रेलवे है उसका आप लोगों का सेंटर है क्या, विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे, ये दक्षिण का जो तट रेलवे है उसका जोन का है हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे, ये दक्षिण मध्य रेलवे का है सिकंदराबाद। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का है आपका हुबली। ठीक है, उसके बाद कोंकण रेलवे का मुंबई। कोंकण तट मुंबई के तट को ही बोलते हैं ना, तो कोंकण तट का क्या है, मुंबई। क्लियर, तो मुंबई में 3 और कोलकाता में 3। उसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे का है क्या, जबलपुर। और उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे का है आपका जयपुर। क्लियर, तो इसको याद करने का एक ट्रिक बता दूंगा मैं अभी, याद हो जाएगा सबको। तो ये हेडक्वार्टर्स और सभी जोन याद रहने चाहिए सबको। ठीक है, किसका जोन कौन सा है करके पूछ सकता है कभी भी। चलिए देखिए, अब एक चीज और याद रखिए, जब जो रेल की पटरी रहती है, उस पटरी में जो चलते हैं उसके बीच की दूरी, 2 पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहा जाता है, गेज। ठीक है, तो 3 टाइप का पटरी होता है ना। एक होता है ब्रॉड गेज, यहाँ लिखा हुआ है, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, और एक होता है नैरो गेज। ठीक है, तो ब्रॉड गेज का लंबाई कितना, मतलब बीच की दूरी कितनी होती है, ब्रॉड गेज के बीच में दूरी 1.676 मीटर, याद रखिएगा। मीटर गेज के बीच की दूरी 1 मीटर, और नैनो गेज के बीच की दूरी 0.762 मीटर, है ना। तो जैसे ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, ये ट्रेन की पटरी है, तो इसके बीच की दूरी को, इसी को क्या बोलेंगे, गेज बोलेंगे, गेज। तो 3 टाइप का ट्रेन चलता था भारत में, अभी तो सब ब्रॉड गेज में ही चल रहा है। पहले क्या होता था, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ठीक है, ये पर्वतीय इलाकों में नैरो गेज चलता था। ठीक है, जैसे हिमालयन पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में हो गया आप लोगों का, नीलगिरी में एक टॉय ट्रेन चलता है, वो सब चीज छोटे ट्रेन चलते थे। ठीक है, वो पर्यटन के लिए ही चलता था बस। तो ये 3 टाइप का गेज होता है, इसको याद रखिएगा, ब्रॉड, मीटर और नैरो गेज। क्लियर, देखिए भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में ठाणे से मुंबई, 34 किलोमीटर। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और भारत में वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है।
ठीक है। और ये फैक्ट्रीज को तो उद्योग में पढ़ाया ही था आप लोगों को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में, व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में, जोसेफ एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता। इसको नहीं पढ़ाया था, है ना, तो इसको लिख लीजिए, जोसेफ एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। ये सब रेल के डिब्बे का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो याद करने का ट्रिक देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को ट्रिक इसको याद करने का। चलिए, तो जोन याद करने के लिए सबसे पहले आप लोग भारत को ऐसे करके बांट लीजिए, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। ठीक, एक सेकंड ना। हम्म, तो अब एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे उत्तर में उत्तरी जोन आएगा, तो उत्तरी रेलवे, सबसे पहले उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का क्या हो जाएगा आप लोगों का? दिल्ली। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे दक्षिणी रेलवे। दक्षिणी रेलवे, इसका क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा? पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे का क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता। और वैसी पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे का क्या हो जाएगा? मुंबई। अब मुंबई में भी कहाँ? मुंबई का टर्मिनस, सॉरी मुंबई का चर्च गेट, टर्मिनस तो उसका होता है, मुंबई का चर्च गेट। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी याद हो गया। अब देखिए, मुंबई में तीन याद रखना, एक पश्चिमी रेलवे, एक कोंकण रेलवे, क्योंकि कोंकण तट भी मुंबई का है, तो कोंकण रेलवे भी किसमें आएगा? मुंबई में आएगा। उसके बाद जो आप लोगों का मध्य रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, इसको भी हम लोग किस में लेते हैं? मुंबई में ही लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे मध्य रेलवे। मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का क्या हो जाएगा? मुंबई टर्मिनस। मुंबई टर्मिनस, मुंबई का टर्मिनस होगा। तो ये तीन यहाँ याद रखेंगे। अब कोलकाता को तीन रखना, एक पूर्वी रेलवे और एक क्या? मेट्रो रेलवे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेट्रो रेल भी है, और एक क्या? दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका भी क्या होगा आप लोगों का? कोलकाता ही होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व में तो है ही, और ये क्या है? दक्षिण, तो ये जो बीच वाला है मान के चलो वो यहाँ चला गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे का। तो ये तीन हो गया, ये तीन हो गया, और ये दो हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए, यहाँ तक हो गया ना, लिख लिए। अब देखिए अगला, उत्तर पश्चिम रेलवे। तो ये उत्तर है, ये वाला उत्तर है, और इधर वाला पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, इस वाले एरिया को बोलेंगे उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो चलिए, सबसे पहले देखिए उत्तर, उत्तर पश्चिम का देखिए। तो यहाँ पे राजस्थान का जयपुर है, तो यहाँ पे हो जाएगा जयपुर। उत्तर पश्चिम का, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे का क्या हो जाएगा? जयपुर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है? कर्नाटक है, तो कर्नाटक का हुबली। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का क्या हो जाएगा? हुबली। हुबली कर्नाटक। ठीक है। अब देखिए, दक्षिण पूर्व का तो हम लोग कोलकाता ले ही लिए, है कि नहीं? क्योंकि अभी हम लोग दक्षिण तटीय, दक्षिण मध्य भी देखेंगे, है ना, इसीलिए। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी देखेंगे, तो दक्षिण पूर्व का कोलकाता, दक्षिण पूर्व का क्या हो जाएगा? कोलकाता ही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे क्या? उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व, तो इसको पूर्वोत्तर रेलवे बोल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गोरखपुर। क्या आएगा? गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर माने उत्तर पूर्व रेलवे का। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? अब उसके बाद देखिए अगला। अब यहाँ मैं क्रॉस करूं, ये पिंक कलर कर रहा हूं, इसको देखिएगा, पिंक कलर में ये क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य रेलवे।
उत्तर जा रहा है तो उत्तर के बीचों बीच ये क्या हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे। ये क्या हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा। तो पश्चिम मध्य रेलवे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, ये मध्य प्रदेश में आएगा। ठीक है, आ रहे हैं समझ में। वैसी दक्षिण मध्य रेलवे, यहाँ पे हैदराबाद है और यहाँ सिकंदराबाद है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी बोला जाता है, जुड़वा शहर है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ का सेंटर हो जाएगा, सिकंदराबाद आपका दक्षिण मध्य रेलवे का। ठीक है, वैसे ही फिर आ जाएंगे हम लोग क्या, पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है, हाजीपुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद अब आ जाएगा उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे के यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब उसी प्रकार तो दक्षिण दक्षिण तटीय, तो इस दक्षिण तट में क्या मिलता है आपको, एक पोर्ट मिलता है क्या, विशाखापट्टनम। तो दक्षिण तट का लिख लीजिएगा, दक्षिण तट का विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दक्षिण तट का, खाली दक्षिण तट का ना। और उसके बाद पूर्वी तट का, यहाँ पे पूर्व तट है, ये वाला उड़ीसा वाला एरिया क्या है, पूर्व तट है। तो पूर्वी तट का, पूर्वी तट का लिख लीजिएगा भुवनेश्वर। तट में दो याद रखिएगा, एक दक्षिण तट एक पूर्वी तट। पूर्वी तट का भुवनेश्वर, दक्षिण तट का विशाखापट्टनम। और अब इधर पूर्वोत्तर में एक बच गया क्या, पूर्वोत्तर सीमांत। तो पूर्वोत्तर सीमांत को लिख लीजिएगा मालीगांव, या तो इसी को मालेगांव बोलते हैं, तो ये मालीगांव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, पूरा जगह को दिमाग में बिठा लीजिएगा। आया समझ में। चलिए, अब अगला अब हम लोग देखते हैं वायु परिवहन। आया समझ में ना, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। चलिए अगला देखते हैं, वायु नहीं जल परिवहन देख लेते हैं, है ना पहले, वाटरवेज। लिखिए अगला टॉपिक, जल परिवहन। सर 18 ही हुआ। हम्म, कोल कोलकाता मेट्रो 18 हुआ क्या, और एक क्या बच रहा है, कुछ और बच रहा है क्या। बिलासपुर बचा है शायद। बिलासपुर बच गया। नहीं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तो हो गया, दक्षिण रेलवे हो गया, दक्षिण मध्य हो गया, दक्षिण तटीय हो गया, मेट्रो हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, पूर्व रेलवे हो गया, पूर्वोत्तर सीमांत हो गया, पूर्व मध्य गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, उत्तर रेलवे दिल्ली हो गया। कौन सा बच रहा है फिर एक और, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे करके वो बचा है, बिलासपुर नहीं लिखा है, बाकी लिखा बिलासपुर है। वाला बचा है जी सर शायद। हाँ तो लिख लीजिए उसको, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। ठीक है, उसको तो पता ही होगा ना, आप लोग तो यहीं के हैं, तो उसको दिमाग लगा लीजिए वहीं है करके। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जल मार्ग। ठीक है, तो जल मार्ग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक क्या, आंतरिक जल मार्ग, और एक क्या, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो आंतरिक जल मार्ग अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग में क्या अंतर होगा, आंतरिक जल मार्ग होगा वो किसमें होगा, या तो झीलों में होगा, या तो नहरों में होगा, या तो फिर नदियों में होगा। और अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग ये क्या होगा, समुद्र में होगा, समुद्री जल मार्ग होगा, है ना। ये क्लियर है। तो देखिए, जिस तरह NHAI का स्थापना किया गया था राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और देखरेख के लिए, उसी प्रकार राष्ट्रीय जल मार्गों के देखरेख के लिए क्या बोलना चाहिए उसको, नेशनल वाटरवेज हाईवे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है। NWHI। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? NWHI का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे को भी नहीं पता है, रुकिए एक मिनट। नेशनल वाटरवेज NWAI होगा ना, ये नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शायद इसका कोलकाता में है लग रहा है मेरे को, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है। NWHI का मुख्यालय, अच्छा इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, लिखिए नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। ठीक है। तो हम लोग देखिए, भारत में लगभग 111 वाटरवेज हैं। ठीक है ना? तो उसको याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट 5 वाटरवेज को याद रखना है हम लोग को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला NW1, दूसरा NW2, तीसरा NW3, NW4 और NW5। ये 5 वाटरवेज को याद रखना है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये NW1, ये सबसे बड़ा वाटरवेज है। ठीक है। ये सबसे लंबा, लिख लीजिए, सबसे लंबा है। इसकी लंबाई है कितना? 1620 किलोमीटर। ये किसमें है? ये भागीरथी, गंगा और हुगली तक है। ठीक है। भागीरथी निकलती है, भागीरथी फिर क्या बन जाती है? गंगा। और उसको बंगाल में एक नहर के रूप में तोड़ा गया है। ठीक है। आधा कुछ पानी वहां जाता है बांग्लादेश में, और कुछ पानी बंगाल में आता है। तो वो कौन सी नदी जो आप लोग बोल रहे थे? हुबली नदी। ठीक है। तो ये भागीरथी गंगा हुबली में है। ठीक है। क्लियर? तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये प्रयागराज से स्टार्ट होता है। प्रयागराज से कहाँ तक? हल्दिया तक। हल्दिया तक जाता है। प्रयागराज कहाँ है? यूपी। और हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल। क्लियर? तो ये पहला वाटरवेज है, इसको याद रखेंगे, गंगा नदी में है। ठीक है। दूसरा वाटरवेज कहाँ है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। ठीक है। ये सदिया को धुबरी से जोड़ता है, सदिया धुबरी वाटरवेज बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको अभी मैप में फिर से बता दूंगा, देख लीजिएगा। उसके बाद NW3, ठीक है ना, ये आप लोगों का तीसरा है। ठीक है। ये आपका केरल में है, केरल। ठीक है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, केरल में है। ये कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है। कोल्लम को कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है, कोट्टापुरम। अभी मैप में इसको दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। चौथा है आप लोगों का काकीनाडा को जोड़ता है, ये काकीनाडा को मरक्कानम से जोड़ता है, मरक्कानम। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कौन से नदी में है? कृष्णा और गोदावरी नदी में है, कृष्णा एंड गोदावरी नदी में। ये NH4। और NH5 जो है वो ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा के पास है। ठीक है। ब्रह्मणी ब्रह्मणी नदी उड़ीसा में है, ये है ना, ब्रह्मणी एंड महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के पास है। इसकी लंबाई 639 किलोमीटर है, और ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है। और NH4 का लंबाई है 1895 किलोमीटर लगभग। ठीक है। तो ये 5 नेशनल वाटरवेज को याद रखिएगा। पहला वाला सबसे लंबा है NH-W1, 1620 किलोमीटर। सॉरी, ये 895 है ना, 1895 नहीं है। ये गंगा
भागीरथी और हुगली नदी पर है, प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वो असम में है। कहाँ है ये? असम में। इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 891 किलोमीटर है। इसको ये सदिया को धुबरी से जोड़ता है। नेशनल वाटरवेज 3, ये केरल में है, ये कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है, 205 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज 4 काकीनाडा को मरकानम से जोड़ता है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी में है। ठीक है, 895 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवेज 5, ये ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा पर है, 639 किलोमीटर पर। ठीक है, उड़ीसा में। इसको एक बार मैप से देख लेते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, चलिए। इसमें आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगा थोड़ा सा लेंथ। ठीक है, क्योंकि ये बदलते रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। मुख्य रूप से किलोमीटर को याद मत रखना, आप लोग भूल भी जाओगे। अभी याद भी करोगे तो आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा। मेन NH W1 क्या है, NH W2, NH W3, NH W4, 5, 6, ये क्या है, कहाँ पे है, किसको कहाँ से जोड़ता है, कौन से नदी पर है, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए NH W1। ठीक है, ये कहाँ है? गंगा नदी में है। ये NH W1 कहाँ है? गंगा नदी में। हल्दिया से इलाहाबाद होते हुए कहाँ पे? हुबली तक जाता है ये। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, हल्दिया। हल्दिया हल्दिया से इलाहाबाद, ये तो प्रयागराज। ठीक है, 1620 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा वाटरवेज है। क्लियर। उसके बाद दूसरा वाटरवेज है क्या? ब्रह्मपुत्र में, धुबरी से सादिया, 891 किलोमीटर, असम में है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला है आप लोगों का नेशनल वाटरवेज 2। ठीक। उसके बाद यहाँ पे केरल में बताया था नेशनल वाटरवेज 3, कोल्लम से कोट्टापुरम, 205 किलोमीटर है, ये नेशनल वाटरवेज 3 है। नेशनल वाटरवेज 4, ये कहाँ है? गोदावरी कृष्णा डेल्टा में। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये नेशनल वाटरवेज 4। ठीक है, 1078 किलोमीटर, ये कावेरी और गोदावरी नदी पर है। और नेशनल वाटरवेज 5 ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा पर है, 588 किलोमीटर, ये उड़ीसा में है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये है आप लोगों का पहला वाटरवेज, ये है दूसरा वाटरवेज। यहाँ पे आप लोग दक्षिण में तीसरा, यहाँ पे दक्षिण में चौथा, और उड़ीसा वाला पांचवा। ये मुख्य रूप से 5 वाटरवेज को याद रखना। क्लियर? कोई डाउट? ये देखिए, यहाँ से आ रहा है ये वाटरवेज, है ना। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ पे गंगा बन जाती है। तो गंगा के प्रयागराज से जाके ये हल्दिया तक मिलता है। ठीक है, ये वाटरवेज 1 है। ये सादिया से धुबरी तक मिलता है, ये वाटरवेज 2 है। ये कोल्लम से कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ता है, ये वाटरवेज 3 है। और ये गोदावरी यहाँ पुडुचेरी से लेके आपका काकीनाडा तक जोड़ता है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये आप लोगों का चौथा है। और ये पांचवा। ठीक है, पांचवा कहाँ? ये तलचर। ठीक है, तलचर को गोयंकाली से जोड़ता है। ये तलचर है यहाँ पे, इसे गोयंकाली से जोड़ता है। ठीक है, तलचर को गोयंकाली से जोड़ता है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा पे। सबसे बड़ा बोलने से NH W1 दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से नदी पे है? तो ये गंगा नदी पर है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये NH3 यहाँ पे पेरियार नदी पे होगा। NH4 कहाँ पे होगा? काकीनाडा और इसको जोड़ने वाला पुडुचेरी वाला गोदावरी और कावेरी पे होगा। और NH5 किस में होगा? ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा में होगा। क्लियर? कोई डाउट है वाटरवेज में? चलिए, तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला क्या? बंदरगाह। बंदरगाह तो एक बार और पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार और देख लीजिए। भारत में मुख्य रूप से 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, तो इन सब बंदरगाह को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कांडला बंदरगाह। ये है कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम क्या हो चुका है? दीनदयाल बंदरगाह। इसको मैं ज्वारी बंदरगाह करके बताया था, उस समय पढ़े थे तो। ठीक है, तो ये कार्गो की यात्रा के अनुसार सबसे बड़ा बंदरगाह है। कार्गो मतलब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं। ठीक है, उनमें सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसको कार्गो बोलते हैं। तो ये आप लोगों का कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है, ये मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है,
प्राकृतिक रूप से और सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई। उसके बाद है वधावन, भारत का पहला मेगा बंदरगाह है, इसको अभी विकसित किया जा रहा है ना, वधावन में बंदरगाह को, अभी बना नहीं है, ये वधावन बंदरगाह अभी बन रहा है, ठीक है, मुंबई में। अगला है मार्मोगुआ, मार्मोगुआ जुआरी नदी के मुहाने पर है, ये गोवा में ही है, ठीक है, मार्मोगुआ। उसके बाद अगला है न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटक में है, ठीक है। ये सभी मौसम में उपयुक्त रहता है, और सबसे पश्चिमी घाट का सबसे गहरा बंदरगाह है मार्मोगुआ, सॉरी, न्यू मैंगलोर, ठीक। उसके बाद अगला कोचीन, कोचीन में वेमनाड झील के पास स्थित है, ठीक है। वेमनाड झील में क्या है, वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। वहीं पे आप लोगों का क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी भी होता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है कोचीन में, तूतीकोरिन। इसका नया नाम चिदम्बरम हो गया है, चिदम्बरम बंदरगाह दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है, क्लियर। उसके बाद है चेन्नई, ये सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद है एन्नौर, ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, नया नाम इसका क्या हो गया है, कामराज, ठीक है, कामराज हो गया है इसका नाम, ठीक है ना, कामराज बंदरगाह, ठीक है। ये पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह है, मतलब सहकारी बंदरगाह है, ठीक है। तो सहकारी इंडस्ट्रीज का क्या होता है उद्देश्य, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह। उसके बाद विशाखापट्टनम, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, ठीक है। और एक कोलकाता बंदरगाह का जो हल्दिया बंदरगाह है वहां, उसका नया नाम क्या हो गया है आप लोगों का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये हुगली नदी पर है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, डायमंड हार्बर हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, क्लियर। कोई दिक्कत। और एक न्यावा सेवा, ये तो जान रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, और कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को 13 बंदरगाह को पूरा रट्टा मार लेना है। चेन्नई का नाम क्या कर दिया गया है, चेन्नई में सॉरी तू एन्नौर का नाम क्या कर दिया गया है, कामराज कर दिया गया है ना। और कोलकाता का नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। और कांडला का नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया गया है। न्याहवा सेवा का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, ठीक है। अभी जो नया बंदरगाह बन रहा है उसका नाम क्या है, वधावन बंदरगाह बन रहा है मुंबई में, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का सारा बंदरगाह कंप्लीट, ठीक है। एक चीज याद रखना, कोच्चि को क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी बोला जाता है कोच्चि बंदरगाह को, ठीक है। अरब सागर की रानी, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में उतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने का नहीं है, सबसे पहले नागरिक सेवा कब स्टार्ट हुआ था उसको देख लेना है, और राष्ट्रीयकरण को देखते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक लिखिए, वायु परिवहन। वायु परिवहन, ठीक है। ये क्या है, सबसे तीव्र परिवहन का माध्यम है, सबसे तीव्र परिवहन माध्यम, परिवहन का माध्यम है, लेकिन क्या है, सबसे महंगा है, सबसे महंगा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नागरिक सेवा, उड्डयन नागरिक सेवा है ना, उड्डयन नागरिक सेवा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1911 में स्टार्ट हुआ था, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। कितना किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद 1932 में, ठीक है, टाटा एयरलाइंस पहला विमानन कंपनी बनी भारत की, इलाहाबाद ठीक है। से कहाँ बताओ सर। सर नैनी, इलाहाबाद से नैनी, कहाँ। नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद के नैनी, वहीं से है ना, इलाहाबाद के पास नैनी, वहीं से भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, वही वाला नैनी, ठीक है। तो 1932 में टाटा एयरलाइंस, इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भारत की पहली विमानन कंपनी है, पहली विमानन कंपनी, क्लियर। फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है, 1946 में। क्या नाम दे दिया गया था इसको, एयर इंडिया, एयर इंडिया करके इसी का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण।
और ये राष्ट्रीयकरण कब पूरा हुआ था? 1953 में। ठीक है, क्लियर। ये नाम चेंज हो गया था एयर इंडिया करके। ठीक, आया समझ में? तो बस इतना ही याद रखेंगे इसमें, और कोई ज्यादा बहुत बड़ा तोप नहीं है ये चीजें, बस इतना ही याद करें। अगला एक देख लेते हैं, और परिवहन के लिए जो पाइपलाइन रहते हैं ना, उसको याद कर लेना, एक दो ठो पाइपलाइन, जिसमें प्राकृतिक गैसों का, लिक्विड का, जल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो पाइपलाइंस करके कुछ याद कर लीजिए। पाइपलाइन, पाइपलाइन, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तरल पदार्थों के लिए, है ना, तरल पदार्थों के परिवहन के लिए। तो तरल पदार्थ के परिवहन में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का? एलपीजी आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगा, है ना, और जल आ जाएगा। ठीक है, ये सब के परिवहन के लिए क्या किया जाता है आपका? पाइपलाइंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, देश की पहली प्रथम पाइपलाइन, प्रथम पाइपलाइन देश का, इसका नाम है क्या? नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है, देश का पहला पाइपलाइन, नहर नहरकटिया, अरे यार, नहरकटिया नूनमती बरौनी, बरौनी पाइपलाइन, ये देश का पहला पाइपलाइन है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 1152 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ कहाँ है? नहरकटिया असम में है, नूनमती असम में है, बिरोनी बिहार में है। ठीक है, तो ये नहरकटिया नूनमती बिरौनी पाइपलाइन देश का पहला पाइपलाइन है। ठीक है, लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहरकटिया से बरौनी जाता है, ये 1152 किलोमीटर है टोटल। ठीक, अब लिखिए दूसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन बोले, है ना, तो ये तो प्रथम हो गया। दूसरा लिखिए सबसे बड़ी पाइपलाइन, सबसे बड़ी पाइपलाइन। अगर सबसे बड़ी पाइपलाइन बोल रहे हैं तो ये है आप लोगों का हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक है, इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है, 1700 किलोमीटर। ठीक है, विजयपुर कहाँ है, हजीरा कहाँ है, और जगदीशपुर कहाँ है? हजीरा है आप लोगों का गुजरात में, विजयपुर कहाँ है आप लोगों का? मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर कहाँ है आपका? यूपी में। ठीक है, जगदीशपुर, क्लियर। तो ये आप लोगों का इसी के, इसको क्या बोलते हैं? HBJ पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, पाइपलाइन क्यों? एच का हजीरा, बी का विजयपुर, जे का जगदीशपुर। ठीक है, तो इसको HBJ पाइपलाइन बोलते हैं, जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है, और ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है। ठीक है, उसके बाद एक पाइपलाइन याद रखेंगे, जामनगर लौनी पाइपलाइन। तीसरा, जामनगर लौनी पाइपलाइन, जामनगर लौनी पाइपलाइन। ठीक है, जामनगर कहाँ है? गुजरात में। लौनी कहाँ है? बिहार, सॉरी, दिल्ली में। लौनी है दिल्ली में। तो ये आप लोगों का जामनगर लौनी पाइपलाइन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये है 1410 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद एक याद रखेंगे, हल्दिया बरौनी कानपुर पाइपलाइन, हल्दिया बरौनी और कानपुर पाइपलाइन। हल्दिया कहाँ? वेस्ट बंगाल। बरौनी कहाँ? बिहार। कानपुर कहाँ? यूपी। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखिएगा, हल्दिया बरौनी कानपुर पाइपलाइन। इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। खैर, इसमें इतना नहीं पूछेगा, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला पाइपलाइन
नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन जो 1152 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी पाइपलाइन बोलेगा तो एचवीजे पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा पाइपलाइन में। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन आज में खत्म। क्लियर। तो वायुयान, देखिए जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसका मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ, उसको याद कर लीजिएगा कौन सा एयरपोर्ट कौन से राज्य में है और किस नाम से है। बाकी क्लियर है आप लोगों का। इतना में बंदरगाह भी हो गया, रेलवे भी हो गया, रोडवेज भी हो गया, ठीक है ना, नेशनल हाईवेज भी हो गया, नेशनल वाटरवेज भी हो गया, उत्तर पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा सब हो गया, उत्तर दक्षिण गलियारा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। ठीक है ना, और जितने भी एनएचएआई ब्रो स्ट्रो सब हो गया, इतना में कंप्लीट रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद और परिवहन से और कुछ नहीं बचा आप लोगों का। तो सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? 44। ठीक है ना, NH 44। सबसे छोटा NH 548 और NH 118, 5 किलोमीटर है ना। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी? 4189 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे क्या चलती है? विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे लंबी ट्रेन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बोलने से हुबली पहला है ना, 1.5 किलोमीटर, और दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। कितना? 9289 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए, तो आज यही क्लास खत्म करते हैं आप लोगों का। इतना में ट्रांसपोर्टेशन पूरा क्लियर हो गया ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। और अब कल हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर, कृषि भारत का। ठीक है, चलिए तो यही क्लास खत्म करते हैं आपका। थैंक यू सो मच सभी को।